रवि बहुत ही साधारण और सामान्य जीवन जीता था। वह एक छोटे से कार्यालय में काम करता था, जहां उसके लिए हर दिन एक जैसा ही रूटीन था। उठना, कार्यालय जाना, काम करना, घर लौटना और फिर सोना। इस दौरान वह कभी कोई खास उलझन या संकट का सामना नहीं करता था। उसका जीवन एक तरह से एक धुंधली और निस्पंद तस्वीर की तरह था। लेकिन एक दिन रवि की जिंदगी में एक अचानक बदलाव आया। वह अपने कार्यालय से लौट रहा था जब उसकी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी। वह एक शानदार सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि ने कभी ऐसी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी और वह तुरंत ही उसके प्रभाव में आ गया। महिला रवि की ओर देख रही थी और जब उनकी नजरें मिलीं, तो रवि को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ कूदने लगा हो। वह महिला मुस्कुरा दी और फिर आगे बढ़ गई, लेकिन रवि अभी भी उसके पीछे देखता रह गया, मानो उसके साथ कुछ अनोखा होने वाला हो। अगले दिन रवि को कार्यालय में काम करते समय वही महिला दिखाई दी। वह अचानक से वहां आ गई और रवि से बात करने लगी। रवि घबरा गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भी जाग उठी। आप यहां क्या कर रही हैं? रवि ने पूछा। मैं आपसे मिलना चाहती थी, महिला ने कहा। मेरा नाम श्रुति है। श्रुति? मेरा नाम रवि है, रवि ने कहा। लेकिन आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? क्योंकि आप मेरे लिए खास हैं, श्रुति ने कहा। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी थी। वह श्रुति के साथ मिलने के लिए सहमत हो गया। 2 दिन बाद रवि और श्रुति एक सुंदर पार्क में मिले। वहां बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। श्रुति ने रवि को बताया कि वह एक सुंदर महिला है जो अकेली जीवन जी रही है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अब अपने आप जीवन यापन कर रही है। रवि को श्रुति के व्यक्तित्व में कुछ अद्भुत लग रहा था। वह उसकी खूबसूरती और उसके व्यवहार से काफी प्रभावित हो गया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ गए और उनका एक गहरा रिश्ता बन गया। अक्सर रवि और श्रुति पार्क में मिलते और घंटों तक एक दूसरे के साथ समय बिताते। वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन जब रवि श्रुति से मिलने के लिए पार्क में पहुंचा, तो वह कुछ अलग नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में कुछ अद्भुत था। रवि ने पूछा, क्या हुआ श्रुति? आप कुछ अलग नजर आ रही हैं। श्रुति मुस्कुराई और कहा, रवि, मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूं। मैं आपके लिए एक अद्भुत सरप्राइज लेकर आई हूं। रवि हैरान हो गया। वह जानना चाहता था कि श्रुति क्या कहना चाहती है। श्रुति ने उसकी बाहों में अपने हाथ डाले और उसे गहरी नजरों से देखा। रवि, मैं आपको धनी और सफल बना देने जा रही हूं, श्रुति ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। रवि को यह सब बहुत अजीब लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रुति क्या कह रही है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी थी। वह श्रुति के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रवि को श्रुति के कहे शब्दों से बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रुति कहां से आई और उसे धनी और सफल बनाने का वादा कैसे कर रही है। वह थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भी महसूस कर रहा था। क्या मतलब है श्रुति? आप मुझे धनी और सफल बनाने की बात कर रही हैं? रवि ने पूछा। श्रुति मुस्कुराई और कहा, रवि, आप जानते हैं कि मैं एक साधारण महिला नहीं हूं। मैं एक अद्भुत शक्ति से युक्त हूं। रवि हैरान हो गया। उसे लगा कि श्रुति किसी तरह का मजाक कर रही है। क्या मतलब है? आप किस शक्ति की बात कर रही हैं? रवि, मैं एक भूत हूं, श्रुति ने कहा, एक बेहद शक्तिशाली भूत, और मैं आपको चुना हूं कि आप मेरे साथ रहें और मेरी आज्ञा माने। इसके बदले में मैं आपको धनी और सफल बना दूंगी। रवि के होश उड़ गए। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। भूत? यह कैसे हो सकता है? वह चीखते हुए बोला। हां रवि, मैं एक भूत हूं, श्रुति ने कहा, और मैं आपको अपने जीवन में लाना चाहती हूं। मैं आपको अपनी शक्ति देने वाली हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखें मीलिंग और श्रुति को देखता रहा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आप कैसे भूत हो सकती हैं? श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रवि, मैं आपको यह सब बताने के लिए यहां लाई हूं।
मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ रहें और मेरी मदद लें। मैं आपको धनी और सफल बना दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी आज्ञा माननी होगी। रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह श्रुति की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह उसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस कर रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में श्रुति एक भूत है और क्या वह उसे सच में धनी और सफल बना सकती है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? रवि ने पूछा। आप कहां से आई हैं और आपकी ये शक्तियां कैसे हैं? श्रुति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रवि, मैं एक बहुत शक्तिशाली भूत हूं। मेरे पास असीमित शक्तियां हैं और मैं उन्हें आपके लिए इस्तेमाल करना चाहती हूं। मैं आपको कुछ भी दे सकती हूं, धन, सम्मान, सफलता, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को अब भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वह श्रुति के प्रति अपने आकर्षण से परेशान था। उसे लगा कि शायद वह एक अच्छा मौका है जिसे वह गंवा नहीं सकता। ठीक है श्रुति, रवि ने कहा, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। मुझे धनी और सफल बना दीजिए। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, आप सही फैसला किया रवि। मैं आपको धनी और सफल बना दूंगी, लेकिन याद रखिएगा कि अब से आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। रवि को अब भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह श्रुति के साथ रहने का फैसला कर चुका था। वह जानता था कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में श्रुति रवि के जीवन में धीरे धीरे घुसती गई। वह उसके कार्यालय में आती और उसके काम में मदद करती। धीरे धीरे रवि के काम में सुधार आने लगा और उसका प्रदर्शन भी बेहतर होने लगा। एक दिन श्रुति ने रवि को एक बड़ी कंपनी में एक नौकरी दिला दी। रवि हैरान था कि कैसे श्रुति ऐसा कर पाई, लेकिन वह उसके प्रभाव में आ चुका था और अब वह उसकी हर बात मानने लगा था। कुछ महीनों में रवि की नौकरी में भी तेजी से प्रगति हुई और वह एक बड़े पद पर पहुंच गया। श्रुति उसकी हर बात पर ध्यान देती और उसकी मदद करती रहती। एक दिन रवि ने श्रुति से पूछा, श्रुति, आप वाकई में एक भूत हैं? यह सब कैसे हो रहा है? श्रुति मुस्कुराई और कहा, हाँ रवि, मैं एक शक्तिशाली भूत हूं। मेरे पास असीमित शक्तियां हैं और मैं उन्हें आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूं। मैं आपको धनी और सफल बना दूंगी, लेकिन याद रखिएगा कि अब से आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। रवि को अब भी यह सब विश्वसनीय नहीं लग रहा था, लेकिन वह श्रुति से प्रेम करने लगा था और उसके साथ रहने का फैसला कर चुका था। वह जानता था कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। श्रुति की वचन पर रवि को विश्वास हो गया था। वह समझ गया था कि श्रुति वाकई में एक अद्भुत शक्ति से युक्त भूत है। अब रवि अपने आप को पूरी तरह से श्रुति के अधीन मान चुका था और वह उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार था। श्रुति ने रवि को एक बड़ी कंपनी में एक उच्च पद पर नौकरी दिला दी। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे श्रुति ने ऐसा किया। उसने श्रुति से पूछा, श्रुति, आपने मुझे यह नौकरी कैसे दिलाई? श्रुति मुस्कुराकर बोली, रवि, मैं कहा था ना कि मेरे पास असीमित शक्तियां हैं। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके लिए यह नौकरी दिलवाई है। अब आप इस कंपनी में काम करेंगे और धीरे धीरे आप एक बड़े उद्यमी बन जाएंगे। रवि को यह सब बहुत अद्भुत लग रहा था। वह अभी भी श्रुति के रहस्यमय स्वभाव और शक्तियों से हैरान था, लेकिन उसका विश्वास श्रुति पर इतना गहरा हो चुका था कि वह अब उसकी हर बात मानने को तैयार था। रवि ने नई नौकरी में काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले से कहीं अधिक मेहनत और लगन से काम किया और धीरे धीरे कंपनी में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। उसकी कार्यक्षमता और उत्साह देखकर उसके अधिकारी भी प्रभावित हो गए। कुछ महीनों में ही रवि का कद कंपनी में बढ़ने लगा। उसे कई बार प्रमोशन मिला और वह एक बड़े पद पर पहुंच गया। उसका वेतन भी काफी बढ़ गया और वह अब एक धनी व्यक्ति बन गया था। श्रुति रवि के साथ रहती थी और उसकी हर बात पर ध्यान देती थी। वह उसके काम में मदद करती और उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करके सफल बनाती रहती थी। रवि को लगता था कि श्रुति की वजह से ही उसकी इतनी तेजी से प्रगति हो रही है। एक दिन रवि ने श्रुति से पूछा, श्रुति, मैं अब बहुत धनी और सफल हो गया हूं। क्या अब मैं आपसे दूर रह सकता हूं? श्रुति मुस्कुराई और कहा, रवि, मैंने कहा था ना कि अब से आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैंने आपको धनी और सफल बनाया है और अब आप मेरी ही संपत्ति हैं। रवि को श्रुति के इन शब्दों से थोड़ा डर लगा।
उसे लगा कि वह किसी ऐसी शक्ति के अधीन आ गया है जिसका वह कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भी जाग उठी थी। लेकिन श्रुति, मैं आपका गुलाम तो नहीं बन गया? रवि ने कहा। हाँ रवि, अब आप मेरे गुलाम हैं, श्रुति ने कहा। मैंने आपको धनी और सफल बनाया है और अब आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ तो वह श्रुति से प्रेम करता था और उसकी वजह से ही वह इतना धनी और सफल हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि वह किसी भूत का गुलाम बन गया है। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने पिता को फोन किया और उसे अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने अपने पिता को बताया कि वह अब एक बड़ा उद्यमी है और उसके पास कई संपत्तियां और कारोबार हैं। रवि के पिता हैरान हो गए। वह जानते थे कि उनका बेटा एक साधारण कर्मचारी था और अब वह इतना धनी और सफल कैसे हो गया। उन्होंने रवि से पूछा, रवि, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे आ गया? रवि ने अपने पिता को श्रुति के बारे में बताया और उसने उन्हें बताया कि श्रुति एक शक्तिशाली भूत है जिसने उसे इतना सफल बनाया है। रवि के पिता हैरान हो गए और उन्होंने रवि से कहा कि वह इस रिश्ते से दूर रहे और अपना असली जीवन जीने की कोशिश करे। लेकिन रवि श्रुति से इतना प्रभावित था कि वह उसके साथ रहने का फैसला कर चुका था। वह अब एक बड़ा उद्यमी बन चुका था और उसके पास कई संपत्तियां और कारोबार थे। वह अब एक धनी और सफल व्यक्ति था। कुछ समय बाद रवि ने एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा और वह एक बड़े उद्यमी बन गया। उसके पास अब कई संपत्तियां और कई कंपनियां थीं। श्रुति रवि के साथ रहती थी और उसकी हर बात पर ध्यान देती थी। वह उसके कारोबार में मदद करती और उसके जीवन पर अपना पूरा प्रभाव डालती रहती थी। रवि को अब लगने लगा था कि वह पूरी तरह से श्रुति की नियंत्रण में है। वह महसूस करने लगा था कि उसके जीवन पर श्रुति का पूरा कंट्रोल है और वह उसकी हर इच्छा पूरी करने को मजबूर है। एक दिन रवि ने श्रुति से कहा, श्रुति, मैं महसूस करता हूं कि मैं अब पूरी तरह से आपका गुलाम बन गया हूं। क्या मैं कभी आपसे दूर जा सकता हूं? श्रुति मुस्कुराई और कहा, रवि, मैंने तो कहा था कि अब से आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। आप मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। मैंने आपको धनी और सफल बनाया है और अब आप मेरी ही संपत्ति हो गए हैं। रवि को श्रुति के इन शब्दों से डर लगा। उसे लगा कि वह किसी ऐसी शक्ति के अधीन आ गया है जिसका वह कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भी जाग उठी थी। लेकिन श्रुति, मैं आपका गुलाम तो नहीं बन गया? रवि ने कहा। हाँ रवि, अब आप मेरे गुलाम हैं, श्रुति ने कहा। मैंने आपको धनी और सफल बनाया है और अब आप पूरी तरह मेरे अधीन हैं। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ तो वह श्रुति से प्रेम करता था और उसकी वजह से ही वह इतना धनी और सफल हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि वह किसी भूत का गुलाम बन गया है। रवि की जिंदगी में अब श्रुति का पूरा कंट्रोल हो गया था। वह हर जगह रवि के साथ रहती थी और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। वह रवि के काम में हस्तक्षेप करती और उसे अपने हिसाब से काम करने को कहती। रवि को लगने लगा था कि वह अपनी पहचान खो रहा है। वह महसूस करता था कि वह अब एक मशीन बन गया है जो सिर्फ श्रुति की इच्छाओं को पूरा करता है। उसके अपने विचार और इच्छाएं कहीं खो गई थीं। एक दिन रवि ने श्रुति से कहा, श्रुति, मुझे लगता है कि मैं अपनी पहचान खो रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं अब आपका गुलाम बन गया हूं और मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। श्रुति ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, रवि, मैंने कहा था कि अब से आप मेरे हैं। मैंने आपको धनी और सफल बनाया है और अब आप मेरे गुलाम हो। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को यह सब बहुत भयावह लगने लगा। वह महसूस करने लगा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में आ गया है और अब वह उसका गुलाम बन गया है। उसके अंदर एक डर पैदा होने लगा था। श्रुति रवि पर अपना पूरा प्रभाव डालने लगी। वह उसके काम में हस्तक्षेप करती, उसके निर्णय लेने में दखल देती और उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने को मजबूर करती। रवि महसूस करता था कि वह अब पूरी तरह से श्रुति की नियंत्रण में है। रवि ने कई बार श्रुति से कहने की कोशिश की कि वह उसके साथ रहना नहीं चाहता,
लेकिन श्रुति हर बार उसे रोक लेती थी। वह रवि को धमकाती और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करती। एक दिन रवि ने श्रुति से कहा, श्रुति, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मैं अपनी पहचान खो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे दूर जाऊं और अपना असली जीवन जीऊं। श्रुति ने रवि का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, रवि, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अब तुम मेरे गुलाम हो और मेरी हर बात माननी होगी। तुम कहीं नहीं जा सकते। रवि को लगा कि वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया है। वह महसूस करने लगा था कि श्रुति उसके जीवन पर पूरा कंट्रोल कर चुकी है और अब वह उसकी कैद में है। उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। श्रुति रवि पर अपना पूरा प्रभाव डाल चुकी थी। वह उसके काम धंधे, उसके निर्णय और उसके जीवन के हर पहलू पर नजर रखती थी। रवि महसूस करने लगा था कि वह अब पूरी तरह से श्रुति की नियंत्रण में है और वह उसकी हर इच्छा पूरी करने को मजबूर है। एक दिन रवि ने श्रुति से कहा, श्रुति, मैं महसूस करता हूं कि मैं अब पूरी तरह से आपका गुलाम बन गया हूं। मैं अपनी पहचान खो रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं अब कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहा। श्रुति ने रवि को धमकाते हुए कहा, रवि, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अब से तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें धनी और सफल बनाया है और अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम कहीं नहीं जा सकते और मेरी हर बात माननी होगी। रवि को यह सब बहुत भयावह लगने लगा। वह महसूस करने लगा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में आ गया है और अब वह उसका गुलाम बा। रवि तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। वह जानता था कि श्रुति उसका पीछा करेगी, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी एकमात्र उम्मीद है। वह श्रुति से दूर जाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगा। श्रुति रवि का पीछा करने लगी। वह उसे रोकने के लिए हर तरह के प्रयास करने लगी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके रवि को रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने भी पूरी ताकत से भागने का प्रयास किया। दोनों के बीच एक तीव्र संघर्ष छिड़ गया। रवि पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि श्रुति उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही थी। रवि को लगा कि यह उसका अंतिम मौका है। उसने सारी शक्ति लगा दी और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता रहा। श्रुति भी उसके पीछे पड़ गई और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अंत में रवि अपने घर पहुंच गया और तुरंत अपने कमरे में छिप गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए। श्रुति बाहर खड़ी थी और रवि को वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे धमकी दे रही थी और कह रही थी कि वह उसे वहीं से निकलने नहीं देगी, लेकिन रवि अब भी सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वह श्रुति से दूर है और अब उसकी पकड़ से बच गया है। वह सोच रहा था कि अब क्या करें। रवि ने अपने पिता को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह बताया कि श्रुति एक भूत है और उसने उसे अपने वश में कर लिया था। अब वह उसे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। रवि के पिता बहुत चौंक गए। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा किसी भूत की पकड़ में आ गया है, लेकिन वे रवि को मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रवि को सलाह दी कि वह श्रुति से दूर रहे और उससे किसी तरह का संपर्क न करे। वे चाहते थे कि रवि अपने असली जीवन को वापस पा ले और इस सब से दूर हो जाए। रवि ने पिता की सलाह मानने का फैसला किया। वह जानता था कि यही उसके लिए सबसे अच्छा है। उसने घर में ही रहना शुरू कर दिया और श्रुति से किसी तरह का संपर्क करने से बचा। लेकिन श्रुति रवि को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह उसके घर के बाहर आती और उसे वापस बुलाने की कोशिश करती। वह रवि को धमकाती और कहती कि वह उसे कहीं नहीं जाने देगी। रवि बहुत डर गया था। वह जानता था कि श्रुति एक शक्तिशाली भूत है और वह उसे आसानी से रोक सकती है। वह घर से बाहर निकलने से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि श्रुति उसका पीछा करेगी। एक दिन रवि ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं अब इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं श्रुति से छुटकारा पाना चाहता हूं और अपना असली जीवन जीना चाहता हूं। रवि के पिता ने उसे समझाया, बेटा, मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस भूत से छुटकारा पाना होगा। तुम्हारी मां और मैं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। रवि ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मैं श्रुति से छुटकारा पाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यही सही समय है। रवि के पिता ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे सोचने लगे कि कैसे वे रवि को श्रुति की पकड़ से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने रवि को सलाह दी कि वह श्रुति के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करे।
जब वह श्रुति का भरोसा जीत लेगा तो वह अचानक से भाग सकता है। रवि ने यह प्लान मान लिया। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा प्लान है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने श्रुति के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद रवि ने अचानक से भागने की कोशिश की। वह तेजी से अपने घर से बाहर निकला और सड़क पर दौड़ने लगा। श्रुति जब यह देखती है तो वह तुरंत रवि के पीछे पड़ गई। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रवि को रोकने की कोशिश कर रही थी। रवि और श्रुति के बीच एक तीव्र संघर्ष छिड़ गया। रवि पूरी ताकत से भागता रहा, जबकि श्रुति उसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देती थी। अंत में रवि ने एक अंतिम प्रयास किया और अपने घर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भाग गया। वह श्रुति से दूर था और अब उसके पास कुछ समय था। रवि ने अपने पिता और मां से मदद मांगी। वे रवि के साथ थे और उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रवि को सलाह दी कि वह किसी धार्मिक गुरु या जादूगर से मदद ले ताकि वह श्रुति से छुटकारा पा सके। रवि ने उनकी सलाह मान ली और एक प्रसिद्ध जादूगर से संपर्क